स्टूडेंट्स, तो ये क्लास 7 के लिए वीडियो है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में कैसे उनको नरिशमेंट मिलता है, प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू लर्न, प्रीवियस क्लास मतलब यहाँ पर आपको 6th क्लास की बात कही जा रही है। तो इन प्रीवियस क्लास यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने पहले पढ़ चुके हैं कि खाना जो है सभी जीवित जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जिंदा चीज़, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव। You also learnt that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are component of food। तो हमने क्या जाना कि फूड से हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। तो जो चीज़ हमें कुछ भी देती है, कुछ भी पोषण देती है, तो उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व हैं ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं रोज़। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तो जो भी जीवित लोग हैं उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से, हवा से, ऑक्सीजन से, ठीक है, पानी से, बट एनिमल्स और ह्यूमन जो हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ खाना बनाने से मतलब रसोई में बनाने से नहीं है, यहाँ खाना बनाने से मतलब है कि जो चीज़ हम खाते हैं, जैसे कि हम प्लांट्स खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, ये सब चीज़ें हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, या तो हमें ये सब प्लांट्स से मिलता है या फिर एनिमल्स से मिलता है जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ की जो एक मतलब मेन बेसिक एलिमेंट जो है वो कौन है, प्लांट है। थस ह्यूमन एंड थस मतलब इसी प्रकार, थस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो ह्यूमन और एनिमल किसी न किसी तरीके से प्लांट्स के ऊपर ही क्या है, डिपेंड करते हैं। इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, द वेरियस मोड्स बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है, अलग अलग प्रकार के मोड्स जिससे कि प्लांट्स को क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले। और हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे हम कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में आपको छोटा सा ब्रीफली बता दूं कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी से और भी एलिमेंट्स को यूज़ करके, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कि क्या यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और मिनरल्स यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल होता है वो यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो उनके आसपास ही उन्हें मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल मतलब उन्हें वो उस काम में हेल्प करते हैं, यानी कि उन्हें उस काम के लिए सक्षम बनाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू बिल्ड देयर बॉडी, ताकि वो अपने बॉडी को जो है बना सके, ग्रो कर सके, रिपेयर कर सके डैमेज पार्ट को, ठीक है, अपनी बॉडी के। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आवर लाइफ प्रोसेस। और रोज़ की हमारी जो जैविक रोज़ की जो हमारी प्रक्रिया है, दैनिक क्रियाएँ जो हम करते हैं, दैनिक उसको हम कहते हैं, तो जो दिनचर्या है उसको जो है हम कर सकें। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन की अगर हम डेफिनेशन बोले तो ये एक मोड है, किस चीज़ का मोड है, खाना लेने का एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा और फिर उस खाने को बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन मतलब कि उसका उपयोग करना एक बॉडी के द्वारा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, तो एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आपको ब्रीफली बता दूं बच्चों, तो ऑटोट्रॉफिक इज़ व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेक्स इट्स ओन फूड, ठीक है, प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड। एंड हेट्रोट्रॉफिक पे क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ठीक है, फॉर इट्स फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटो मीन्स क्या होता है बच्चों, सेल्फ,
ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब ही हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है, खुद के लिए भोजन बनाना। ऑटोट्रॉफिक जो है वो न्यूट्रिशन जो है रेफर्स टू अ न्यूट्रिशनल सिस्टम वेयर बाय autotrophic nutrition is the process of an organism being able to create produce its own food, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बनाने लायक होता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रेफर्स टू अ न्यूट्रिशनल सिस्टम, ये न्यूट्रिशनल सिस्टम है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड फुल मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर लाइफ एमर्ज थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो जो भी चीज़ प्लांट को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए उसे वो कहाँ से मिल जाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से मिल जाती है। दिस इंक्लूड्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब उनको क्या क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने के बाद? फैट्स, proteins and carbohydrates, minerals, water and carbon dioxide have a direct impact on autotrophic nutrition। तो autotrophic nutrition के लिए मेन चीज़ क्या रिक्वायर्ड है? मिनरल्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रू दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है? प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खुद का भोजन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे यूज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टू फीड देमसेल्फ एंड ग्रो, इसी के लिए वो अपने पेट भरते हैं इससे ही और आगे बढ़ते हैं, मतलब कि उनकी हाइट बढ़ती है प्लांट्स की, ठीक है, चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, कॉमन ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया सर्टेन टाइप ऑफ, एक मिनट मैंने गलत पेज तो नहीं ओपन कर लिया ना, नहीं, ठीक है। कॉमन ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉट लिमिटेड टू बट आर नॉट लिमिटेड माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ जो है अलगाई वगैरह भी होते हैं, ठीक है, सारे टाइप्स के प्लांट होते हैं। पर कुछ प्लांट्स होते हैं बच्चों जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट। तो मैक्सिमम यील्ड एक्सप्लेन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ्स जो हैं यूजुअली फीचर क्लोरोफिल, तो इस क्या होता है इनके पास? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है यहाँ पर? अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है। पिगमेंट मीन्स कोई भी कलर का तत्व, ठीक है। दैट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, जो कि क्या करता है? सूरज से रोशनी को जो है ट्रैप करता है, कैप्चर करता है अपने आप में। कॉन्सिक्वेंटली द प्लांट यूज्ड दिस ट्रैप्ड एनर्जी, ठीक है, इसी की कॉन्सिक्वेंस यानी कि एज अ रिजल्ट प्लांट क्या करता है? ट्रैप्ड की गई एनर्जी को यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ और ग्लूकोज में बदलता है। इन सम केसेस द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड कैन सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ केसेस में एनर्जी जो है अब्जॉर्ब होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल देती है। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब उसके जो है खाना बनाने के लिए कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं प्लांट के? तो रूट्स हेल्प करती है सबसे पहले तो रूट्स क्या करती है? रूट्स पानी को अब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को सॉइल में से, ठीक है, जिससे कि क्या होता है वो बाकी के प्लांट के पार्ट्स को जा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा जो होता है फाउंड होता है कहाँ पर पाया जाता है? लीव्स के लोअर एपिडर्मिस में, यानी कि जो लीव है उसके नीचे के एरिया में पाया जाता है। स्टोमेटा अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं हवा में से, ठीक है। लीव्स क्या करते हैं? इन वास्कुलर प्लांट्स द लीव्स कम्स विद, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट दैट सिंथेसाइजेस ग्लूकोज थ्रू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करते हैं? ये उसको, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक टाइप का बर्तन हो गया, वेसल हो गया, और ये उसमें जो है सब चीज़ों को मिक्स करके खाना बनाते हैं, ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। आगे देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड प्रोड्यूसर और सेल्फ फीडर्स। ऑटोट्रॉफ्स को हम और क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर्स यानी कि कुछ पैदा करने वाले, कुछ बनाने वाले, और सेल्फ फीडर्स यानी कि खुद को ही खिलाने वाले। आगे हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। द टर्म हेटेरोट्रॉफ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, हेटेरो एंड ट्रॉफ्स, ठीक है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। हेटेरो मीन्स हो गया क्या? अदर्स, दूसरे। ट्रॉफ मीन्स हो गया न्यूट्रिशन, तो दूसरों से न्यूट्रिशन लेना। सो इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ये अपना खाना खुद से सूरज की रोशनी से, हवा से, पानी से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जो कि प्लांट्स के पास है।
सच ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे जीव क्या करते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों के ऊपर निर्भर करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का यहाँ पर क्या मतलब है, तो मैं बता दूँ कि कुछ जो है सीधा प्लांट ही खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, ऐसे जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट खाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये घास है, ठीक है, इसको एक ग्रास होपर खाता है। तो जो ग्रास होपर है ये तो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर इसको एक ग्रास होपर को अगर एक फ्रॉग आकर के अपनी जीभ से फटाफट खा लेता है तो फ्रॉग जो है इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करे, क्योंकि वो ग्रास होपर को तभी तो खा पाया जब ग्रास होपर ने प्लांट खा करके अपनी चर्बी बढ़ाई, ठीक है, तभी तो उसने उसको खाया। आगे पढ़ते हैं। ऑल द एनिमल्स, फंगी, सम प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया हेयर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सारे ही जानवर, ठीक है, फंगी वगैरह जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड थस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, सेम बात हो गई, एग्जाम्पल भी दे दिया सेम। मैक्सिमम यील्ड एक्सप्लेन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कौन कौन है, इंसेक्टिवोरस है तो इंसेक्ट ईटिंग यानी कि कीड़े खाने वाले। सिम्बायोटिक यानी कि कॉपरेट विद अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। पैरासाइटिक क्या होते हैं, लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, दूसरों के शरीर से ही, मतलब उनको पूरा कम्प्लीटली नहीं खाते पर उनके शरीर से ही वो यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी। जैसे कि मच्छर हो गया, मच्छर हमें पूरा तो नहीं खा जाता ना कि आ गया और हमें पूरा निकल गया, नहीं, वो हमारे शरीर पर बैठ कर हमारे धीरे धीरे खून चूसता है, तो ये हो गया पैरासाइट। फिर क्या है, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक डीकम्पोजर, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मरी हुई चीज़ों को या ऐसी चीज़ों को खाते हैं। आगे देखते हैं, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स आर समटाइम नॉन ग्रीन इन कलर। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स भी होते हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, मैंने बताया ना, पिक्चर प्लांट हो गया, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप हो गया। और ये जो है खाने के लिए क्या इनके पास या तो क्लोरोफिल नहीं होता या बहुत कम होता है, इसलिए इनका कलर जो है ग्रीन नहीं होता। तो ये भी दूसरों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इनके पास न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते, क्योंकि ये या तो ये मतलब देखो क्लोरोफिल नहीं होता, या फिर ये ऐसी ज़मीन पर उगते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। दे लिव इन न्यूट्रिएंट्स पुअर स्किल सॉइल। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो अब ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के। तो ये था आपके वीडियो का फर्स्ट पार्ट, ओके।